Hello student. Today we are going to read grade 7th third chapter Our Changing Earth. So we done already half chapter and in this video we are going to read the rest of chapter major landforms. So let's start. The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. तो जो लैंडस्केप होती है वो वेदर की वजह से या फिर इरोशन की वजह से होती है, कंटिन्यूसली होती है. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस पे जो रॉक्स का टूटना ब्रेक्स होते हैं वो वेदरिंग के कारण होता है. एंड इरोशन जो है वो इज वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर विंड एंड आइस. तो इरोशन जो है वो आपका वाटर विंड एंड आइस की वजह से होता है. द eroded material is carried away or transported by water, wind, etc., and eventually deposit. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. तो जब एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी उड़ के धूल करने या वाटर की वजह से जाके एक दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाती है, तो उन सब चीज़ों की वजह से एक डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स का लैंडफॉर्म बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह जाएगी तो वो वहाँ पे अपनी ही तरीके से वो लैंडफॉर्म बना देगी. Work of a river. So firstly we will read the river. The running water in the river erode the landscape. When the river tumbles at steep angles over very hard rocks or down a steep valley side, it's form a waterfall. पिक्चर में देख सकते हो, ऊपर की सतह से जब रिवर जो है ऊपर नॉर्मली बह रही है, नॉर्मली जो बह रही है ऊपर की सतह भी, तो उसकी वजह से वहां पे वो नीचे वाली जगह को जब आएगी, नीचे रॉक्स होंगे, पत्थरों से टकराते हुए फॉल करेगी नीचे डीप वाली वैली की तरफ, तो वहां पे क्या बनेगा, वाटरफॉल बनेगा जो आप पिक्चर में देख रहे हो. जैसे कि ये नायग्रा फॉल्स है, देख सकते हो. जमीबिया और जिम्बाब्वे इन अफ्रीका की बात है, विक्टोरिया फॉल्स है वहाँ पे. तो ये सारे के सारे यहाँ पे दिए हैं, आप पढ़ लेना. Like there are thousands of small waterfalls in the world. The highest waterfalls in the Angle Falls of Venezuela in South Africa, and the other waterfall are Niagara Falls located on the border between Canada and USA. तो ये कनाडा एंड यूएसए के ऊपर बॉर्डर के ऊपर है. नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका and Victoria Falls on the border of Zimbabwe and in Africa. तो इन दोनों में लाई करते हैं. Next, as the river enter the plain, it twists and turns from large bends known as meanders. तो देख सकते हो पिक्चर में अच्छे से कि meanders ये वाले हैं, जैसे कि ये रिवर है ब्लू वाली जो कट ऑफ्स बनाएगी, यहाँ पे टर्न करेगी. तो ये जो ब्राउन है वो इनके साथ जो मिट्टी आ रही है वो यहाँ पे वो लगाती जाएगी, और जो यहाँ की मिट्टी उसको रोड़ के अपने साथ नेक्स्ट वाले में ले जाएगी. तो ये वाले मियंडर्स बनते हैं जो प्लेन्स एरिया में ट्विस्ट बनता है, उनका टर्न लेती है जहाँ पे एक रिवर, उसको कहते हैं मियंडर्स. ड्यू टू कंटिन्यू इरोशंस एंड डिपॉजिट अलोंग द साइड्स ऑफ द मियंडर. जैसे कि इन सब से इनकी जो तय है, इनसे बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है. जब पानी बहता है मिट्टी भी साथ में थोड़ी जाती है. द एंड ऑफ द मेंडर लूप्स कम क्लोजर एंड क्लोजर. जब भी ये मेंडर्स जो हैं बढ़ते जाते हैं तो उस क्या होता है कि ये एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं, जैसे पिक्चर में देख सकते हो. एंड इन ड्यू course of time the meander loops cut off from the rivers and from a cut of lakes also called the oxbow lakes. तो ये ऑक्सबो लेक्स बन जाते हैं, अंदर से जो मिट्टी है बहती जाती है, आगे आगे चली जाती है, ये इसके लीव्स बन रहे हैं. तो ऑक्सबो लेक जो है ये रिवर से थोड़ा हट के दूर बनते हैं और कट ऑफ हो जाते हैं. एट टाइम द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स. दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया. तो जब ओवरफ्लो होती है रिवर तो जो पानी है
आउटसाइड निकल जाता है बैंक से, किनारों से, तो जिसकी वजह से नेबरिंग एरिया जो है उसके पास का जो एरिया है वो फ्लड से भर जाता है, ज़्यादा पानी हो जाता है उसमें। एज इट्स फ्लड इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ द फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड द सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। तो जो उनके पास में जो मिट्टी होती है उसके साथ जो बह के आती है, वो भी पानी के साथ बह के दूसरे जो नेबरिंग एरिया है उसमें चली जाती है, उसको सेडिमेंट्स कहते हैं। This leads to the formation of a flat, fertile flood plains. तो फर्टाइल फ्लड प्लेन्स आते हैं उसमें, फॉर्मेशन होती है किसकी, फर्टाइल फ्लड प्लेन्स की वजह से। एंड द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड अ लीव्स। लीव्स जो आगे पानी जैसे जाएगा तो ये वाले एरियाज में भी बनेंगे, उसे कहेंगे लीव्स। As the river approached the sea, the speed of the flowing water decreased. जो जब तक ये सी के पास पहुंचती है, ऊपर से आ रही है, तेज है क्योंकि हाइट बहुत है, नियर में नीचे में जाएगी तो उसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो डिक्रीज भी हो जाएगी, थोड़ा स्लो बहना शुरू कर देगी और पानी की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। द रिवर बिगेन टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हो, मेन रिवर ये वाली है जो ब्लू वाले दिख रहे हैं, उसके साथ जो मिट्टी बह के आई है वो ये वाली लाइट कलर में जो दिख रही है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो यहाँ पे लाके ये डेल्टा के ऊपर अपनी सारी सारी फेंकेगी उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये आगे डेल्टा बनेगा। द रिवर बिकम्स सो स्लो देन इट्स बिगन टू डिपॉजिट इट्स लोड। जो भी उसके साथ हैवी मटेरियल, जो मिट्टी वगैरह, रोड्स, कंकर जो आए हैं वो सारे के सारे यहीं पे वो बिखेर देगी, जिसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ईच डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म इट्स ओन माउथ। हर किसी का अपना अपना माउथ बनेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माउथ बन रहे हैं एक ही रिवर के। The collections of sediments from all the mouth form a delta। तो हर जो भी रास्ता मिल रहा है सी में अंदर मिलने को उसे डेल्टा कहते हैं। वर्क ऑफ अ सी वेव्स। The erosion and depositions of the sea waves give rise to the coastal landforms। जो इरोशन होता है, मिट्टी का बह के आना, डिपॉजिट करती है, सी वेव्स में आके मिलती है, राइज करती है कोस्टल लैंडफॉर्म को। कोस्टल का जो एरिया है वो ऊपर को उठ जाता है। एंड सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो सी की समुद्र की लहरें हैं वो रॉक से टकराती रहती हैं, कंटिन्यूसली टकराती हैं, क्योंकि सी जो है अपना वर्क कंटिन्यूसली करता है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डिवेल्प्ड। क्रैक्स जो है उसमें आने शुरू हो जाते हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। तो ये आप क्रैक एक देख सकते हो, यहाँ पे एक क्रैक है, यहाँ पे भी एक क्रैक है। सी की वेव जो आती हैं उसके साथ टकराती रहती हैं, बार बार टकराती हैं, उससे क्या होता है कि उसके क्रैक्स जो है वो क्रैक होके बढ़ना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े होल्स भी बन जाते हैं उसमें। द हॉलो लाइक केव्स, एक केव जैसा बन जाता है। इसे तो सी आर्च कह रहे हैं, जो ऐसे आर पार हो गया उसे आर्च कह रहे हैं। केव बन गई जो उधर साइड अभी नहीं खुला और इस साइड में अंदर को चला गया, उसे केव कह रहे हैं। Hollow like caves are formed on the rocks. They are called as sea caves. As their cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves। तो जो कैविटी है, कैविटी जैसे कि एक छेद हो रहा है पूरा अंदर, उसे कैविटी कह रहे हैं। तो बिगर होती जाती है पानी की लहरों के लगने की वजह से। सी आर्चेस कहते हैं, जैसे ये वाला दिख रहा है आपको, ये सी आर्चेस है। फर्दर इरोशन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। तो रूफ्स जो है वो भी वो रह जाती हैं, वॉल्स रूफ भी निकल जाती है, वॉल्स रह जाती हैं इरोशन की वजह से। कई बार ये वाला ओनली कॉर्नर्स का हिस्सा रह जाता है या ऊपर का हिस्सा रह जाता है, कई बार सारा ही निकल जाता है, लहर बनने की वजह से पूरा बड़ा सा गेट बन जाएगा इसके अंदर। तो दीज वॉल्स लाइक अ फेदर्स लाइक कॉल्ड स्टैक्स, इसे स्टैक्स भी कहते हैं। जो एक खड़ी दीवारी दिख रही है या फिर ऊपर थोड़ी सी रूफ है, उसे स्टैक्स कह रही हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड अ सी क्लिफ। तो जैसे ये दिख रहा है, ये एक सीधा खड़ा है, एक जस्ट एक वर्टिकली आपको स्टैंडिंग में पत्थर दिख रहा है, वो आपका सी
क्लिफ है एंड द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। तो ये जो उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं वो बीचेस के ऊपर फॉर्म्ड करते जाते हैं। वर्क ऑफ आइस, ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस which to erode the landscape by bulldozing soil and stones of oppose the soil rocks below। तो ग्लेशियर जो है वो ऊपर होते हैं, बर्फ जहाँ पे बढ़ती है वहाँ पे ग्लेशियर्स बन जाते हैं। तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है, ये अपने आप से पिघलते हैं तब ये मूव करते हैं, अदरवाइज बुलडोजर यूज करना पड़ता है। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर। तो वहाँ पे भी डीप हॉलोज होते हैं, बहुत बहुत डूंगी खाई होती हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड विद द वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। जब ये बर्फ जो है, आइस स्नो जो है पिघल जाती है, उसकी वजह से, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जो साइड का पानी है वो तो निकल जाएगा, बट जो डीप वाले में भरा हुआ है, एक होल में भरा हुआ है, वो वहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेक बनाएगा। जो ग्लेशियर का पानी होता है वो बहुत ही क्लियर होता है। The material carried by the glacier such as rocks, big and small, sand and silt gets deposit। अब जो पानी के साथ बह के आ रही हैं उनके साथ जो भी पत्थर कण कण जो भी है वो सारे क्या है वो डिपॉजिट करेगी। These deposits form the these deposits from glacier moraines। तो ये ग्लेशियर के मोराइन बनाते हैं। Work of winds. Have you ever visited a desert? Try to collect some pictures of sand dunes। तो विंड के एरिया में जहाँ पे सैंड डेजर्ट का एरिया होता है वहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो वो सैंड ड्यून्स बने हुए हैं, एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह मूव करती है तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती है, पहाड़ी लग जाती है। An active agent of erosion and deposition in the desert is wind। एक्टिव एजेंट जो होते हैं इरोशन के, इरोशन जो होता है डिपॉजिट होता है विंड में। और इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम्स। तो मशरूम के रूप में एक खुम्ब के जैसे वो आपको एक बनी हुई मिल जाएगी। कॉमनली कॉल्ड अ मशरूम रॉक्स, उसे मशरूम रॉक्स भी कहते हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। अपर पार्ट से ज़्यादा वो लोअर सेक्शन को नीचे से हिला देते हैं, जिसकी वजह से मशरूम की शेप ले लेते हैं। देयर फॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस्ड एंड वाइडर टॉप। टॉप वाइडर होता है, नैरो बेस होता है नीचे से। व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हवा चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं। When it stop blowing, the sand falls and get deposit in low hills like structure। एक स्ट्रक्चर बनाती रहती है अलग अलग, जैसे ये भी अभी पिक्चर में स्ट्रक्चर्स ही दिख रहे हैं। These are called as sand dunes। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance। अगर वो लाइट वेट में होती हैं, फाइन होती हैं, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लंबा टाइम तक वो कैरी करके ले जा सक उड़ा के ले जाती हैं। When such sand is deposit in the large area, it is called a loess। तो उसे लोएस कहते हैं लार्ज एरिया को। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉयस इज फाउंड इन द चाइना। चाइना का जो डेजर्ट है उसमें आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। सो हमारे पास फॉर्म ऑफ लैंड, मेजर लैंड फॉर्म्स, हमारे पास क्या थे मेजर लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म बनते कैसे हैं? वर्क ऑफ रिवर, रिवर का वर्क होने की वजह से, मतलब रिवर जो है वो डिपॉजिट कर रही है, डिपॉजिट कर रही है मिट्टी सैंड वगैरह को ले जाके। सी वेव्स का काम है ये भी मिट्टी को डिपॉजिट करते हैं। वर्क ऑफ आइस, आइस भी ग्लेशियर्स को पिघलाती है, वहाँ से आती है सैंड वगैरह, चेंजेस होते रहते हैं। वर्क ऑफ विंड, इसका भी एक जगह से दूसरी जगह मूव होना ये भी इसका हिस्सा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।